हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड्डू जीएस क्लब। स्वागत है दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बिहार पुलिस के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह क्लास प्रत्येक शाम 7:30 बजे अपनी यूट्यूब चैनल पे चलती है, जिसमें 2010 से लेकर 2022 तक पूछे गए सभी जीके जीएस के प्रश्न प्लस संभावित आने वाले एग्जाम में मॉडल प्रैक्टिस सेट इसमें इंक्लूड हैं। तो आप प्रतिदिन एक सेट लगाएं, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, जिससे आप रेगुलर अपडेट रहेंगे। तो चलिए आखिरी तक आप वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, लास्ट में अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। अब लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि इन सारे क्वेश्चनों को आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि तंजौर के वीरदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया। क्या था, एक जगह था तंजौर, तो तंजौर का वीरदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर 1 चोल शासकों ने। क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर 1 चोल शासकों ने बनवाया था। बात यहाँ पे है सोलंकी। यहाँ बात हम लोग कर रहे हैं कि चोल, तो चोल की राजधानी कहाँ थी उस समय। तो चोल की राजधानी थी तंजावुर। तंजावुर थी चोल की राजधानी। और वहीं बात की जाए कि यह किस नदी किनारे बसा था, तो यह कावेरी नदी किनारे स्थित था। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है सोलंकी। तो सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था, तो यह मूलराज प्रथम हो जाएगा। मूलराज प्रथम सोलंकी वंश का संस्थापक है। कहाँ के था, गुजरात। सोलंकी वंश कहाँ था, गुजरात। तो गुजरात। यहाँ पे दिया हुआ है संगम वंश। तो संगम वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, तो हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे, बुक्का दोनों भाइयों ने स्थापना किया था। और एक यहाँ पे है लोहार वंश। तो लोहार वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो लोहार वंश को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, तो यह हो जाएंगे संग्राम राज लोहार वंश के संस्थापक हो जाएंगे। इन्होंने कब, ये हरिहर एवं बुक्का जो दोनों भाई थे, इन्होंने कब इसका स्थापना किया था अपने संगम वंश का, तो इन्होंने 1336 में। तो आप ऐसे रिलेट कीजिएगा, जितने सारे एक्सटर्नल मैं फैक्ट बताता हूँ आप नोट डाउन कीजिएगा। आप मानोगे नहीं, आपकी तैयारी एकदम पहले से बेहतरीन होते जाएगा। आप इसे हर क्लास से जुड़ जाइए, प्रत्येक शाम 7:30 बजे क्लास जरूर देखिए। उसके बाद आप अपना फीडबैक दीजिएगा कि इस क्लास से वो कितना फ़ायदा हो रहा है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध ऑप्शन नंबर सी, यानी इनका संबंध शहनाई से है। शहनाई से है। बात किया जाए यहाँ पे बांसुरी, तो बांसुरी का श्रेय किसको दिया जाता है। बांसुरी का मतलब सर्वप्रथम किसने बजाए थे, तो हरिप्रसाद चौरसिया ने। हरिप्रसाद चौरसिया। यहाँ से आप लोग याद रखेंगे हरिप्रसाद चौरसिया। एक यहाँ पे दिया हुआ है तबला। तो तबला का आविष्कार किसने किए थे, तो उस्ताद। क्या, उस्ताद। ध्यान रखिएगा, तबला का उस्ताद, ये यहाँ पे नहीं होगा, उस्ताद। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, मानो कि एसएससी तो कितने बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, उसका कोई गारंटी नहीं है। उस्ताद अमीर खुसरो। उस्ताद अमीर खुसरो ने, मैंने आपको बता दिया कि बिस्मिल्लाह खां किसका आविष्कार किए थे, तो शहनाई का। एक यहाँ पे है ढोल। तो ढोल के लिए कोई भी साक्ष्य उतना नहीं मिलता, लेकिन ऐसे कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं बनाए थे ढोल। तो वैसा इसके बारे में कुछ उतना इतिहास नहीं है। तो 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहनाई। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र।
परमवीर चक्र किसको दिया जाता है? तो यह भारतीय सैनिकों को जो अपने दुश्मनों से उत्कृष्टता पूर्वक उनसे लोहा लेते के संबंध में उनको परास्त कर देते हैं और अपनी विजय हासिल कर लेते हैं, उनके उपलक्ष्य में उन्हें परमवीर चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र का शुरुआत कब हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1950। कितना से? 26 जनवरी 1950 शुरुआत किया गया था। यहाँ है भारत रत्न। तो भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? तो 1954 से। एक यहाँ पे नोबेल पुरस्कार, तो इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1901 से। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने किसका खोज किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल, यह स्वीडन के वैज्ञानिक है। यह प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। यह 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कौन कौन सा क्षेत्र है? राइट डाउन आप कमेंट में कीजिएगा, इसमें उतना जगह नहीं है वरना मैं लिख देता। एक है पुलित्जर पुरस्कार, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है उत्कृष्ट कार्य के लिए। एक होता है इसमें प्रीतजर, जो कि इसमें ऑप्शन में मेंशन मैं नहीं किया हूँ, प्रीतजर, तो वह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप इनसे फैक्टों को रिलेट कर करके आप पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। एक यहाँ पे दिया हुआ 1 जुलाई, तो 1 जुलाई के हम लोग रिलेट करें क्या? 1 जुलाई के डॉक्टर दिवस, क्या मनाया जाता है? डॉक्टर दिवस। और क्या मनाया जाता है 1 जुलाई को? 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी, यानी जीएसटी दिवस। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे दिया हुआ 15 जनवरी, तो 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना, जो हमारी आर्मी है, आर्मी दिवस। हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं, ऐसे इसे आर्मी दिवस बोला थल सेना दिवस बोला जाता है, थल सेना दिवस। और एक यहाँ पे दिया हुआ है 21 मार्च, तो 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, वन। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो बात कर रहा है यहाँ पे ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किए थे। वहीं बात किया जाए तो इन्होंने कब खोज किया था? तो लैंड स्टीनर ने 1900 से 1901 ईस्वी में इन्होंने किस किस समूह को दिए थे? 1900 से 1901 ईस्वी में इन्होंने ए, बी और ओ क्या क्या दिए थे? ए, बी, ओ, सारे को नोट डाउन कीजिएगा। रक्त समूह के खोज किए थे। यहाँ पे दिया हुआ है हरगोविंद खुराना, तो हरगोविंद खुराना जिससे हम लोग रिलेट करेंगे क्या? तो इन्होंने जीन संश्लेषण, क्या? जीन संश्लेषण, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे नोट डाउन कर लीजिएगा। जीन संश्लेषण का इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे, जीन संश्लेषण। और इन्होंने बहुत सारे दिए थे प्रोटीन में, वो प्रोटीन संश्लेषण। इन्हें इसी कार्य के लिए फिजियोलॉजी में 1900 कितना में 1968 में, यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं, 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था फिजियोलॉजी में। एक यहाँ पे है विलियम हार्वे, तो विलियम हार्वे ने क्या दिए थे? तो इन्होंने रक्त समूह को दिए थे, रक्त समूह, विलियम हार्वे ने। इन्होंने अपनी पुस्तक, कौन सा पुस्तक में लिखे थे? द मोशन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड। ये जो इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिए थे, जो इन्होंने अपनी पुस्तक द मोशन ऑफ हार्ट ब्लड एंड क्या पुस्तक था? द मोशन ऑफ हार्ट एंड ब्लड, इन्होंने अपना दिए थे। एक यहाँ पे मेंडलीफ, तो मेंडलीफ ने क्या दिए थे? तो मेंडलीफ ने तत्वों के आवर्त सारणी दिए थे, आवर्त सारणी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अशांति, मतलब अंशतः यहाँ होना चाहिए था कि अंशतः पानी में डूबी हुई लकड़ी किसके कारण टूटी हुई नहीं, यहाँ पे मुड़ी हुई, किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है?
आप देखेंगे कि जब भी कोई पानी में वस्तु रहता है तो दूर से हम लोग देखने में ऐसा लगता है कि वह मुड़ा हुआ है, तो वह किसके कारण ऐसा लगता है? तो ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। एक यहाँ पे है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन, तो इसके कारण क्या क्या इसका उदाहरण हो सकता है? तो मृग मरीचिका, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, न जाने कितना बार एक क्वेश्चन पूछा होगा। एक हो जाएगा हीरा का चमकना, हीरा का चमकना। यहाँ पे एक दिया हुआ है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के कारण कौन सी घटनाएं होती है? तो सूर्य लाल दिखना सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, जब सूर्य लाल दिखाई देता है तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होगा। हमारे आकाश नीला दिखाई देना यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ये विभिन्न विभिन्न घटनाएं होती है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, केवल सुनिएगा नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे फैक्ट को नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव का स्वर्ण किसको कहा जाता है? तो द्रव का स्वर्ण किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1, पोलेनियम तेल को द्रव का स्वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस देश से लिया गया है? तो बात कर रहा है अवशिष्ट शक्तियां, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी यह कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, यह कनाडा से लिया गया। बात किया जाए अमेरिका, तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिका से बहुत सारे लिए गए, जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, मौलिक अधिकार। इस पर उतना जगह नहीं है, वरना मैं सारा लिख देता, मैं बोल रहा हूँ आप सारे नोट डाउन कर लीजिएगा। एक हो गया मौलिक अधिकार, दूसरा है न्यायपूर्ण अवलोकन, तीसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, चौथा है निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उसमें महाभियोग। इन सारे जितने मैंने आपको बोले हैं सारे अमेरिका से लिए गए हैं। महाभियोग, राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचित पूर्णावलोकन। यहाँ पे आयरलैंड, तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो डीपीएसपी, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। एक यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या हम लोग लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे हम लोग ने लिया, जैसे प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना जो होता है, प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, यहाँ पे एक और लिए हम लोग समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो बहुत सारे फैक्ट हमने मतलब दूसरे दूसरे देश के संविधान संशोधन से लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जावा एवं सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? तो आपको पता होगा कि जावा एवं सुमात्रा इंडोनेशिया के द्वीप में स्थित है। इंडोनेशिया कौन से द्वीप पर स्थित है? तो जावा एवं सुमात्रा में से, तो जावा द्वीप पे हो जाएगा इंडोनेशिया। बात किया जाए श्रीलंका, तो यह हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव, ये भी हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर। एक यहाँ से प्रश्न बनता है कि जलीय सीमा सबसे पहले किस देश से लगता है अपनी इंडिया को? तो श्रीलंका से हो जाएगा। यहाँ पे है जापान, तो जापान कौन से द्वीप पे स्थित है? होन्शु, होन्शु द्वीप पे जापान हो जाएंगे, होन्शु द्वीप। तो आप ऐसे याद कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बात कर रहा है थाईलैंड, तो थाईलैंड का राजधानी हो जाएगा बैंकॉक, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दिया हुआ है कैनबरा, तो कैनबरा किसका राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? कैनबरा। एक यहाँ पे दिया हुआ है वेलिंगटन, तो वेलिंगटन किसका राजधानी हो जाएगा? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का राजधानी हो जाएगा वेलिंगटन। और एक यहाँ पे दिया हुआ है ढाका, तो ढाका किसका राजधानी है? बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका। यहाँ की मुद्रा टाका हो जाएगा, यहाँ के डॉलर, दोनों जगह के हो जाएंगे डॉलर मुद्राएं। अब बैंकों का थाई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम, तो ऑप्शन नंबर 1 केरल का यह प्रमुख त्योहार है। यहाँ पे दिया हुआ है उड़ीसा, तो उड़ीसा का कौन सा त्योहार है? नुआखाई,
नुआ खाई। एक हो जाएगा धानु जत्रा, धानु जत्रा, धानु जत्रा महोत्सव हो जाएगा उड़ीसा के। ये सारे ही क्वेश्चन न जाने कितना बार पूछे गए, मैं आपको बता नहीं सकता कितना बार पूछा गया, इसलिए सारे को नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे है बिहार, तो बिहार से अक्सर एक ही प्रश्न बनते हैं, क्या हो जाएगा हमारी छठ पूजा। तो छठ है, छठ कहाँ के है, बिहार के। यहाँ पे एक है बंगाल, तो बंगाल की कौन सी त्योहार है, तो दुर्गा पूजा। ये ऑफिशियली दुर्गा पूजा बंगाल का है, लेकिन सारे भारत में इसे हम लोग मनाते हैं। तो बंगाल का हो जाएगा दुर्गा पूजा। 11 के क्या हो जाएंगे सही जवाब, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो हमारे देश के प्रिय राष्ट्रपति, न जाने इनके अंदर क्या क्या गुण थे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी एक बड़ी प्यारी पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर इनकी पुस्तक है। इसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। यहाँ पे दिया हुआ है विक्रम साराभाई, तो यह क्या थे, तो यह स्पेस स्टेशन जो है अभी स्थित है हैदराबाद में, उनके फाउंडर हुए स्पेस एजेंसी का, तो विक्रम साराभाई। एक यहाँ पे जहांगीर भाभा, तो जहांगीर भाभा रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बोहरा समिति का संबंध किससे है। तो बात किया जा रहा है बोहरा समिति, यह किससे संबंध है, तो यह राजनीतिक अपराधों से। बोहरा समिति का संबंध किससे है, राजनीतिक अपराधों से। नेक्स्ट प्रश्न, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 पलीहा, यानी मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, पलीहा प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, विजय विश्व तिरंगा प्यारा नामक झंडा गीत किसने रचना किए थे। तो विजय विश्व, तो इसका ऑप्शन नीचे हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गीत की रचना किसने किए थे, तो श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने। यहाँ पे दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने किस चीज की रचना किए थे, तो राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने किए थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी। और इन्हें सब भारत के फर्स्ट व्यक्ति हुए जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 1913 में। किसकी रचना के लिए, गीतांजलि की रचना के लिए, गीतांजलि की रचना के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। एक यहाँ पे दिया हुआ है बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने क्या दिए थे, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि कितना होता है, तो इसका होता है 65 सेकेंड और राष्ट्रीय गान का 52 सेकेंड। अगर बात किया जाए संक्षिप्त में, तो संक्षिप्त में 20 सेकंड में भी इसको गाया जा सकता है। तो ये सारे फैक्ट हैं, आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य सरकार के विधि के सलाहकार को क्या कहते हैं, विधि के सलाहकार, तो उसे हम लोग एडवोकेट जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवोकेट जनरल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न, एक लेटेस्ट न्यूज का क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 किस तारीख को लॉन्च किया गया होगा। आई होप ये सारे लोग को पता होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टाइन ने दिए थे सापेक्षता के सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। बात कर रहा है किसका, परमाणु के नाभिक। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड। तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 रदरफोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि
कोशिका शब्द कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, रॉबर्ट हुक। एक यहाँ पे दिया हुआ चार्ल्स डार्विन, तो चार्ल्स डार्विन ने किसका खोज किया था? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत बार हम इस सेट में करा चुका है, हम लोग हो चुका है उस पर डिस्कशन। तो आप अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको जरूर याद होगा, आप कमेंट में उसका जवाब जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रेबीज के टीके की खोज किसका? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी लुइस पास्चर ने रेबीज के टीके खोज किए थे। हरगोविंद खुराना, इन सारे चीज़ों पे हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। एक है गोल्डस्टीन, तो गोल्डस्टीन ने किसका खोज किया था? या प्रोटॉन की खोज किए थे। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तिरुवनंतपुरम, यानी तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में, सॉरी हैदराबाद में है, हैदराबाद में है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। बेंगलुरु से हम लोग क्या रिलेट कर सकते हैं? तो इसरो बेंगलुरु में है, डीआरडीओ बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि कह रहा है, ऑप्शन नंबर 1 यह लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि। नेक्स्ट प्रश्न, चिकित्सा शास्त्र कौन सी विज्ञान चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हिपोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। यहाँ अरस्तु, तो अरस्तु इन्हें बायो का जनक माना जाता है, ऐसे बताया जाता है वेदों में कि बायो का जनक। नेक्स्ट प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पे आधारित है? तो परमाणु बम पूछ रहा है तो यह नाभिकीय विखंडन। अगर आपसे पूछता हाइड्रोजन बम पूछता तो यह नाभिकीय संलयन हो जाएगा, लेकिन परमाणु बम कह रहा है तो यह नाभिकीय विखंडन पे हो जाएगा। तो ये रहे थे आज के 25 प्रश्न। आई होप कि आपको इन सारे प्रश्नों अच्छे लगे होंगे, आप अच्छे से इसको ध्यान से पढ़े होंगे। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से पूरा वीडियो देखे हैं, तो आप ज़रूर अपना स्कोर शेयर कीजिए, आपकी तैयारी कितनी है, जिससे आपको खुद ही अनुभव हो रहा होगा कि आपको कितना तैयारी करना चाहिए। इस सारे प्रश्नों को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको नहीं भी आ रहा है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करके नहीं अगर नोट डाउन कीजिएगा तो आपको मैं बता रहा हूँ इसका नोट्स कहाँ से मिलेगा। तो आप जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए गुड्डू जीएस क्लब, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। मैं पीडीएफ अपडेट कर दूंगा, शाम तक आपको या कल सुबह तक आपको इनका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप अपने तैयारी को और बेहतरीन करते रहिए, अपने सपनों पूरा करने के लिए हर रोज़ प्रयास करते रहिए। तो मिलते हैं मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप अपडेट रहें। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।